हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल सूफियाना आवाज़ पर स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और बेसिक हारमोनियम लेसन की सीरीज़ में लेसन नंबर 6 लेकर आज मैं फिर हाज़िर हूँ। और जो भी बातें होगी, ज़रूरी बातें होगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वाकई आपको संगीत से लगाव है तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आप पूरा वीडियो देखेंगे। और ये हारमोनियम लेसन के जितने भी मेरे वीडियोस हैं, ये सिर्फ मेरे उन दोस्तों के लिए हैं जो अभी नए नए संगीत से जुड़े हैं, बिगनर्स लोग, उन्हीं के लिए हैं। वरना मैं खुद एक संगीत का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, छोटा सा स्टूडेंट हूँ। और अगर मेरा वीडियो मेरा कोई सीनियर देखता है, कोई गुणीजन देखता है, और अगर मुझ में कोई कमी पाता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर वो मेरी इस्लाह करेंगे, मेरा शुद्धिकरण करेंगे। तो आइए चलते हैं हम आज की इस लेसन की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि मेरे हर वीडियो की इत्तला, उसकी खबर आपको जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप इस लाइन में बिल्कुल न्यू हैं और आपने अभी तक ये नहीं जाना है कि हारमोनियम में सुर कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, हारमोनियम का परिचय आपको नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इससे पहले के जो लेसन हैं, 5 लेसन, जिसमें सबसे पहला मेरा लेसन हारमोनियम के परिचय पर है, उसके इंट्रोडक्शन पर है वो, उसके बाद में कुछ सुरों की जानकारी, उसके बाद मैंने अलंकार की सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया। तो मेरे सारे लेसन जो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप ज़रूर देखिएगा। और हाँ, आज आप देख रहे हैं कि मैं हारमोनियम का लेसन आज मैं अपने कीबोर्ड पर देने वाला हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे हारमोनियम को भी थोड़ा ज़ुकाम टाइप हो गया है, वो बीमार है। तो जब भी टाइम मिलेगा तो मैं बहुत जल्दी उसको जो है ठीक करवा करके फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के हाजिर हूँगा। आज का हम सबक, आज का हम लेसन इसी कीबोर्ड पर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस लेसन की तरफ। और शुरू से लेकर के अब तक मैंने पिछले लेसन से में यही बात कही है कि आप जब भी रियाज़ करें तो आप अपनी एक लय में करें। वैसे रिदम, लय, ताल का ताल्लुक़ इंसान से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और हर इंसान अपनी अपनी लय में काम करता है, अपनी धुन में काम करता है, अपनी ताल में काम करता है, रिदम में काम करता है, वही उसकी लय है। तो संगीत में भी एक लय है। मैंने आपसे कहा था कि जब आप सबसे पहला बेसिक अलंकार पूरे सुरों पर आप बराबर मात्रा में रुकते जाएं, और हो सके तो आप अपने दिमाग में गिनती, जैसे घड़ी का टिक टिक होना एक एक सेकंड के बाद में वो चलती है, तो हम एक अपनी लय को बरकरार रखें कि हमें एक सेकंड में एक नोट को दबाना है। तो उससे हमारी लय कायम हो जाएगी, हमारे दिमाग में हम लय को रखेंगे। और उसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हम, वैसे हम आम सभा में भी अगर हम संगीत के नहीं जानकार हैं, फिर भी हम झूमते हैं, हम लय में आकर के हम अपनी कभी गर्दन हिलाते हैं, कभी ताली मारते हैं, कुछ ना कुछ अपनी लय के लिए, दिखावे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और आप पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि हम संगीत में कुछ सीखें, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा जब भी रियाज़ करें तो एक लय के अंदर करें। मिसाल के तौर पर ये एक लय चल रही है, या समझ लीजिए घड़ी की सुई चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बस यही आपकी लय है, यही आपकी बीट है, यही आपका रिदम है। बस इसी को देखते हुए आप जो हैं बस ये लय लय है, इसी के साथ आप अपना रियाज करेंगे। और हाँ, मेरे जो अलंकार जितने भी हैं, आप कंफ्यूज ना हो, मैंने एक अलंकार बजाया था, तो आप देख रहे हैं कि मैं सारे गा गा पर थोड़ा रुक रहा हूँ,
फिर रेगा मा पे रुक रहा हूँ। तो यहाँ रुकने का मतलब ये है कि जहाँ रुक रहा हूँ वहाँ 2 बीट है, वहाँ पर 2 गिनती काउंट हो रही है। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये मैंने 2 बार प्ले किया, अगर 2 बार प्ले भी नहीं करे लेकिन मेरे दिमाग में वो लय चल रही है कि मुझे 2 गिनती के बराबर वहां पर रुक के आगे बढ़ना है। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो बस ये लय है जो आपके दिमाग में जो गिनती चल रही है। उसी तरीके से एक अलंकार हमने किया था 5 सुरों का एक साथ। अब इस सुर पे मैं कितनी देर तक रुका, मैं यहाँ 3 काउंट करते हुए यहाँ पे रुका। अब यहाँ तक ये 5 सुर होते हैं लेकिन गिनती हमारी यहाँ पर 8 सुरों के बराबर हो रही, 8 गिनती काउंट हो रही। देखिए कैसे, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बस इसी लय को बरकरार रखते हुए आपको हर अलंकार में इसी तरीके से आपको बीट काउंट करनी है, रिदम काउंट करना है, गिनती काउंट करनी है। उसी के अकॉर्डिंग आप अलंकारों को बजाते रहिए। मेरी बातों से वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, आप इसकी फिक्र ना करें। मैं जानता हूँ आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब मुझे सुन रहे हैं, तो आपको इसमें दिलचस्पी है। और मैं बार बार यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस फील्ड में आपकी रुचि हो, आपकी पसंद उस मैदान की तरफ हो, तो उस चीज़ को आप पूरा सुनिए कि अगला आदमी आपको क्या कहना चाहता है, अपने दिल की बात। कभी अपने दिल की बात नहीं कि मैं क्या सीखना चाहता हूँ, हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अब आपको मैं अपने तजुर्बे की बात बताऊं कि जब मैं कुछ भी नहीं जानता था और जब मैं इस मैदान में आया तो मेरी दिल की ख्वाहिश ये थी कि मैं जो चीज़ गले से गाऊं वो मैं यहाँ पर प्ले कर सकूं। तो मैंने इसको बड़ा आसान समझा था कि ये तो बिल्कुल आसान काम है। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है तो उसमें चंद दिनों के अंदर आदमी कीबोर्ड को याद कर लेता है और वो फिर टाइपिंग करता है, वैसे ये भी टाइपिंग है। लेकिन जब मैं इस मैदान में उतरा तब मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा फील्ड है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो आज 6 साल के बाद मुझे थोड़ा बहुत ये ज्ञान हुआ है कि मैं सुरों की दुनिया में 7 तक पहुंचा हूं, कि मैं थोड़ा बहुत सुर को पहचानने लगा हूं। और इस 6 साल में जो भी मैंने हासिल किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा मकसद आपको सिखाना नहीं है बल्कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वो बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो बिल्कुल नहीं जानते। इसीलिए मैं आहिस्ता बोलते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप म्यूज़िक में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं, बस आप उन वीडियो की तरफ मत भागे जो ये कहते हैं कि साहब बस ये एक अलंकार कर लीजिए, आप दुनिया के सारे गाने आप गा सकते हैं, कीबोर्ड पे निकाल सकते हैं। बस ये एक राग भैरवी कर लीजिए, आप पूरे दुनिया के गाने आप निकाल लेंगे। आप ऐसे वीडियो से बचते रहिए। सिस्टम यही है कि जिस तरीके से हम सीढ़ियों पे चढ़ते हुए हम छत पे जाते हैं, अब डायरेक्ट आप ऊपर चढ़ने की और डायरेक्ट ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट आप ऊपर परलोक ही सिधारेंगे। तो सिस्टम को फॉलो करते हुए हम चलेंगे तो हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से एक बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, तो हो सकता है कि हम अपनी मेहनत और लगन से कोशिश करते रहेंगे तो यकीनन हम जो चाहते हैं वो सीख कर रहेंगे। हर चीज़ रियाज से मिलती है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर खेल तमाशा करने वाले एक रस्सी पर हमें चलते हुए नज़र आते हैं, वो उनका अपना एक रियाज है, उनकी प्रैक्टिस है। हमें डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, मगर उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। जब इंसान अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए से बड़े बड़े ख़तरनाक काम कर सकता है तो फिर ये सुर है, ये तो वो चीज़ है, ये वो ज्ञान है कि इंसान अपनी लगन से बहुत आसानी से हासिल कर सकता है। आप घबराएं नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो आदमी मेहनत करेगा, जो सिस्टम को फॉलो करेगा, उसके लिए मंजिलें दिन ब दिन आसान होती रहेंगी। आइए चलते हम
लेसन नंबर 6 के अलंकार नंबर 15 में 14 नंबर अलंकार हमने किया था। सारे सारे गा रे गा मा प मा पा ध पा ध नि धा नि सा नि सारे सा नि सा नि ध नि धा पा ध पा मा ग म गा रे सारे सा। तो हम इस आरोह और अवरोह के अंदर एक सुर आगे बढ़ के वापस पीछे पलटे थे, लेकिन अवरोह भी हमने वैसे ही किया, हम आगे जाके पीछे पलटे। अब हम इस अलंकार में जो हम बजाने जा रहे हैं अलंकार नंबर 15, तो इसमें आरोह हमारा यही रहेगा मगर अवरोह चेंज होगा। जिस तरीके से हम एक सुर आगे बढ़ के पीछे आए तो हम अवरोह के अंदर एक सुर पीछे आके हम आगे जाएंगे। देखिए अलंकार। सारे सा रे गा मा पा ध पा ध नि धा नि सा नि सारे सा नि सा नि ध नि ध पा ध पा म ग म रे सा रे सा नि सा। और अब चलते हैं हम अगले अलंकार की तरफ। जो अलंकार ऐसा अलंकार है कि अब तक हमने जितने भी अलंकार किए तो एक तरीके से समझा जाए कि वो सारे अलंकारों की एक जड़ है, जिसमें हम उस अलंकार से अपनी आवाज़ पर कंट्रोल करना भी सीखेंगे और हमारी उंगलियों की जो मूविंग है, हरकत है, उसमें भी तेज़ी आएगी कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पहले हमारी एक फिंगर काम करेगी, फिर 2 करेगी, फिर 3 करेगी, फिर 4 करेगी। इस तरीके से हमारी उंगलियां जो है फास्ट काम करेगी, फास्ट फिंगरिंग होगी और उससे हमारी आवाज़ पर भी हमें कंट्रोल करने का बहुत अच्छा हमें रियाज मिलेगा। तो आइए चलते हैं अलंकार नंबर 16 की तरफ। सारे सा, एक सुर छोड़ के हम पीछे आए, फिर हम एक सुर आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर एक सुर आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे आएंगे। बिल्कुल आसान अलंकार है, लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी उंगलियों की भी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपकी आवाज़ पर जो कमांड होती है उस पर भी बहुत अच्छी कमांड होने लगेगी और आपका गला भी बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। चलते हैं अलंकार को। सारे सा सारे ग रे सा सारे गा मा ग रे सा सारे गा मा पा मा ग रे सा सारे गा मा पा धा पा मा ग रे सा सारे गा मा पा ध नि धा पा मा ग रे सा सारे गा मा पा ध नि सा नि धा पा मा ग रे सा। शुरू में बिल्कुल आहिस्ता से कीजिए, आकार में कीजिए और जब आकार में आपकी आवाज़ इससे मैच करने लग जाए तो फिर अपनी स्पीड भी थोड़ा सा बढ़ाइए, आकार में भी कीजिए और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। सारे सा सारे ग रे सा सारे गा मा ग रे सा सारे गा मा पा मा ग रे सा सारे गा मा पा धा पा मा ग रे सा सारे गा मा पा ध नि धा पा मा ग रे सा सारे गा मा पा ध नि सा नि धा पा मा ग रे सा। बस इसी तरीके से जितनी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी फास्ट फिंगरिंग हो सकती है आप कीजिए। ये बहुत ही अच्छा रियाज है और इसका मतलब ये नहीं कि जो सबसे पहला रियाज है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैंने बार बार ये कहता हूँ कि हर अलंकार की अपनी अहमियत है, लेकिन इस अलंकार में बहुत सारे अलंकारों का समावेश है, तो इसको हम करेंगे। और फिर चलते हैं हम आखिरी अलंकार की तरफ। और जिस तरीके से हमने आरोह बजाया था उसी तरीके से हम अवरोह में भी ऐसा करेंगे तो उधर से भी हमारा गला अच्छा काम करने लगेगा, उसमें भी फास्ट फिंग सेम ऐसा ही है जैसा हमने आरोह बजाया
उसी तरीके से हम ऊपर उधर से एक एक सुर नीचे आके फिर आगे जाएंगे, 2 सुर नीचे आएंगे, फिर वापस ऊपर जाएंगे। देखते हैं अलंकार नंबर 17। सानी सा सानी धनी सा सानी ध पा धनी सा सानी ध पा म पा धनी सा सानी ध पा म ग म पा धनी सा सानी ध पा म ग रे ग म पा धनी सा सानी ध पा म ग रे सा रे ग म पा धनी सा। बस इसी तरीके से आप भरपूर मेहनत से अपनी लगन से रियाज़ करते रहें। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि जिसके लगाने से आपको फ़ौरन आप नोटेशन निकालने लग जाओ। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लगन के साथ में। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप सही तरीके से ईमानदारी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अलंकारों का रियाज़ कर लीजिए। दुनिया के सारे सॉन्ग, भजन, जितनी भी चीज़ें गाई जाती हैं सब इसी के अंदर हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आखिर में जाते जाते मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हम अपना राष्ट्रीय गान जो सुनते हैं, आम दिनों में तो नहीं सुनते, लेकिन कम से कम 15 अगस्त और 26 जनवरी को उसकी सदा हमारे कानों में तो गूंजी जाती है, जन गण मन अधिनायक जय हे। देखिए अलंकार के रूप हर सॉन्ग में किसी न किसी अलंकार का रूप मिलता है। अब देखिए आप, जन गण मन अधिनायक जय है, ये अलंकार सारे गा और रे गा मा, ये 2 अलंकार यहाँ पे काम करें। अब कितना ठहरना है, वो जब लय आपकी दिमाग में होगी और सुरों का जब आपको बोध होने लगेगा, सुर का जब ज्ञान हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये आवाज़ यहाँ आ रही है कि हमें इतनी देर यहाँ पर रुकना है। जन गण मन अधिनायक जय है, कोई भी सॉन्ग ले, एक मशहूर सॉन्ग है, ये बस सेम वही अलंकार काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत करते रहेंगे और मिलते हैं। अगर इसी तरीके से आपका प्यार मेरे साथ रहा, आप मेरा सपोर्ट करते रहे, तो मैं आगे के लेसन में भी आपके सामने रूबरू हाजिर होऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।